राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। 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 अब देखो भैया राम जी तो आएंगे पहले, अब कन्हैया जी पीछे आएंगे। क्यों भैया? राम जी तो ले आगे। हाँ इसको मौका ले सामने की तरफ देखो जी, ये राम जी आ गए। अब कर लो इनका हाँ दीदार। अरे राजा दशरथ जी के बाहर नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। भैया राम जी को तिलक करवाए दो। करवाओ राम जी को तिलक करवाया, तिलक की कटोरी धरी। अरे ये राम जी आए भैया, बड़ी सौभाग्य की बात है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ तिलक करो भैया सभी। और तिलक तो ये कहीं कर ली हो, बाकी की तो न्योछावर ही कर ली हो। जो कि राम जी हमारे बहुत छोटे हैं, इतने तिलक के झेल ना पाएंगे जी। ये तो थोड़ा सा लगाई हो भैया। हाँ। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आई। हाँ देखो 500 की नोट कर रही है। अरे अरे भैया नाचते कूदते भाई चलो, राम जी को ले लो मैं हुए। समाचार सुन सुन सखी आई। समाचार सुन सुन सखी आई। वो तो किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में। 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 वो गावत मंगलाचार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बार बार मेरे कथे राम मुखो। बार बार मेरे कथे राम मुखो। बार बार मेरे कथे राम मुखो। उमगति अति प्यार नौबती बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या गोद भरी कर तार नौमति बाज रही नौमति बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौमति बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौमति बाज रही नौमति बाज रही नौमति बाज रही। बोले राम जी महाराज की। बैठ जाओ, बहुत नाच लिए भैया, बैठ जाओ, थक गए होंगे। संजय विदेशी जी को हलवा खाइए हुआ गरम गरम। हाँ, जय जय श्री। चलो भैया, राम जी तो आए गए, अब कन्हैया जी की बारी है। जय श्री राधे। अब तो महाराज देखो, राजा दशरथ के यहाँ आनंद की सिंधु नहीं है। देवताओं ने राम जी का नाम पहले ही रख दिया, रामचंद्र। अब दशरथ जी की जो तीनों पत्नी थी, उन तीनों पत्नियों के पुत्र हुए। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी के भरतलाल और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब तो दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं थी और दशरथ महाराज ने देखा कि मेरे यहाँ 4 पुत्र हो गए हैं। अयोध्या में सुंदर जन्म हुआ। उस जन्म में जो है अयोध्या वासियों ने सुंदर उत्सव मनाया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राम जी के जन्म पे देवताओं ने बड़ा सुंदर वंदन किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। तो महाराज, राजा दशरथ जी को पता चला कि मेरे यहाँ 4 पुत्र हो गए हैं, लेकिन नामकरण एक का भी नहीं हुआ। तो महाराज, आज वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को आज्ञा दी कि दशरथ जी, हम आपके 4 पुत्रों का नामकरण करेंगे। तो महाराज, वैसे तो देखो, भगवान अजन्मे हैं। नामकरण किसका होता है? जो जन्म लेता है। मेरे प्रभु तो कण-कण में रहते हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार तो हर इंसान के दिल में रहते हैं। रहते नहीं रहते? बताओ कौन कौन कहता है कि मेरे दिल में भगवान है? हाथ खड़े करो। सभी के दिल में ठाकुर जी रहते हैं। सच बताना, दिन में सत्य कौन बोलता है? सारे दिन में सत्य बताना। देखो, बहुत से लोग कहते हैं मेरे दिल में ठाकुर जी है। क्या आपने अपने दिल को इतना सुंदर बना रखा है जो ठाकुर जी को आपके दिल में आना पड़े? ठाकुर जी हमारे हृदय में कब आते हैं? जब हम लोग सत्य बोलते हैं, जब हम लोग सुंदर कार्य करते हैं। कौन कौन कहेगा कि जैसा किया संग वैसा लगा? सही कहावत है ये गलत कहावत है? कौन कौन कहता है कि जैसा संग करोगे वैसा ही रंग लगेगा? सब मानते हो? इंसान कभी लोमड़ी के साथ रहता है? नहीं रहता। लोमड़ी कितनी सातिर होती है और इंसान कितना सातिर होता है? अपनी पाई पे तो समझ लो सामने वाले को मार देगा है।
तो आप कैसे कहते हो? जब इंसान लोमड़ी के साथ रहता ही नहीं तो उसके जैसे सातिर कैसे हो गया? इंसान कभी शेर के साथ रह सकता है, लेकिन शेर से भी क्रूर होता है इंसान, समझ लो। इंसान कभी कुत्ते के साथ रह सकता है? कुत्ता कितना वफादार होता है और इंसान कितना वफादार होता है, सबको पता है। देखो सज्जनों, आप जो हो वही रहो। और मैं तो ठाकुर जी से एक विनती और करता हूं, आज प्रभु से सबके सामने एक विनती करता हूं। प्रभु, जैसे सबके घरों में ड्राइंग रूम बनाता है, सबके घर में किचन बनाता है, सबके घर में डाइनिंग रूम बनाता है, एक कंट्रोल रूम और बना दे ठाकुर जी। मैं तो कर रहा हूं कभी कोई पाप करे ना। बोलो राधे राधे। ये इंसान जो है, थोड़ा सा गुस्सा क्या आ जाए, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्यों होता है? अगर किसी ने गुस्से में आके इंसान से कह दिया ना तू कुत्ता है, तो सामने वाला इंसान इस प्रकार गुस्सा होगा उससे उसके ऊपर कि उसको दिखा देगा कि हाँ मैं वास्तव में कुत्ता हूं। अब एक बात बताओ, कोई हमसे चोर कहे, कोई हमसे चोर कहे और हमने चोरी नहीं की, भाई हम बुरा कब मानेंगे? जब हम चोरी करेंगे। जब हमने चोरी करी नहीं तो कितना भी बोलता रहे, हमें क्या लेना देना संसार से। गलत होने पर हर आदमी को कोई गलत कहे तो सज्जनों बुरा मत मानो, अगर गलत न होने पर कोई गलत कहे तो बुरा। जब हमने कोई काम किया नहीं तो कहता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि हमारे सुधरने के लिए ऐसे ऐसे पुराणों को लिख गए थे, अगर हम उनको पढ़ लेंगे तो हम लोग कभी जीवन पर्यंत कोई कार्य ऐसा गलत नहीं करेंगे जो हमको दुख भोगना पड़े। लेकिन सज्जनों, एक सुंदर कड़ी है, सुंदर भजन की कड़ी कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं रे बंदे, पंडित जी तेरे साथ में है। कौन कौन चाहता है कि भगवान मेरे साथ रहे, राम जी मेरे साथ रहे? राम जी आपके साथ में जब रहेंगे आप सुंदर कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे। और अच्छा कार्य कब करेंगे? अपने जीवन में 3 आदमियों की शरण ले लो। सज्जनों, कभी जिंदगी में तुम धोखा खा जाओ तो मैं इस मंच से नहीं, मैं 1000 आदमियों के साथ में कह सकता हूं कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओ, लेकिन लेना पड़ेगा 3 का साथ। सबसे पहला साथ किसका है? जीवन में माता का साथ जरूर होना चाहिए। और दूसरा साथ किसका? दूसरा संग है महात्माओं का, संतों का। और तीसरा संग किसका है? परमात्मा का। जीवन में सज्जनों इन 3 का आपने आशीर्वाद ले लिया ना, आप न तो कभी धोखा खा सकते हो न कभी दुखी हो सकते हो। बचपन में किसका साथ लेना चाहिए? बचपन में माँ का साथ लेना चाहिए। जो माँ कहती है वही करो। जब हम जवान हो जाएं, युवा हो जाएं थोड़े से, तो संतों का सानिध्य लेना चाहिए, महात्माओं का आशीर्वाद लेना चाहिए।
और जब बुढ़ापा आ जाए सज्जनों, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाओ। परमात्मा जैसे आपको रखेगा आप ऐसे ही रहना। बोलो राधे राधे राधे। और बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाओगे ना सज्जनों, तो परमात्मा ऐसे सुधार देगा, ऐसे जीवन को जो है आपको सुधार देगा कि शायद जीवन पर्यंत इस संसार में आना आपके लिए लाभदायक हो। लेकिन सज्जनों, जिस इंसान को माँ का सानिध्य मिल गया, क्योंकि संसार में बच्चे की गुरु जो है वो माँ होती है, लेकिन क्या करें सज्जनों, देखो माँ की आंख से अपनी जिंदगी में 2 बार आंसू निकलते हैं। कब कब निकलते हैं? माँ के नेत्रों से एक तो आंसू जब निकलते हैं लड़की घर को छोड़े, जब बेटी घर से विदा होकर के जाती है तो माँ बाप के जो है नेत्र ओझल हो जाते हैं। अक्सर मेरी माँ के एक तो माँ के आंसू जब निकलते हैं बेटी घर को छोड़े, और दूसरी बात जब निकलते हैं जब बेटा मुख को मोड़े। सज्जन, बेटा जब माँ से मुख मोड़ लेता है ना, माँ की जो हालत होती है वो माँ ही जानती है। सज्जनों, माँ किस किस को मिलती है? जब लड़का मुख मोड़ लेता है, बहू कह देती है कि आपको अपनी माँ के पास नहीं जाना, तो बेटा चुपचाप जो है अपनी पत्नी की बात मान लेता है। सज्जनों, पत्नी पसंद से मिलती है और माँ नसीब से मिलती है। माँ और किसी को नहीं मिलती। जिसका नसीब होगा उस पे ही माँ की कृपा होगी। और जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कल फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी